आशिकों की तरह बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिही अबद दुहूर व कररमा सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो एक पंडित जी आए और पंडित ने चावल के चंद दाने अपने हाथ में रखे और हाथ में रख के सरकार हमजा आइनी से कहा कि हमजा साहब, आप लोग कहते हो कि जो तकदीर में लिखा हुआ है वही मिलता है, तो ये जो चावल के दाने मेरे हाथ में है, ये बताएं कि ये दाने किसकी तकदीर में लिखे? ये दाने किसकी तकदीर में लिखे हुए हैं? हजरत हमजा आइनी के पास कुफ्र आया था इम्तिहान लेने के लिए। अब वो अल्लाह के वली, अल्लाह के बरगजीदा बंदे, देखो वली विलायत छुपाता है, लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए कि सामने कुफ्र आ जाए और इस्लाम की हक्कानियत की बात आ जाए, तो फिर वली अपने आप को छुपाता नहीं बल्कि फिर वो जाहिर कर देता है, ताकि पता चले कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत के औलिया की शान ये है, जब गुलामों का मकाम ये है कि वो चावलों पे तकदीर पढ़ लेते हैं, जब गुलामों की शान ये है, तो इनको नवाजने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान का आलम क्या हो। पंडित जी कहते हैं कि भाई बताओ, हमजा साहब बताओ, पीर जी बताओ कि आपका अकीदा है मुसलमानों का कि तकदीर में जिसके जो लिखा है उसको वही मिलना है, तो इन चावल ये भी तो किसी की तकदीर में है, किसकी तकदीर में है? सरकार हमजा आइनी ने चावल देखे और मुस्कुरा के फरमाया कि यहाँ से चंद किलोमीटर पर वो काशगंज जो देहात है, काशगंज एक छोटा सा देहात है, वहां पर एक दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर हंस का जोड़ा बैठता है, ये उन्हीं की तकदीर का है, ये उन्हीं की तकदीर का है। कुर्बान, मैं क्या कहूं, किस मुंह से कहूं, कैसे कहूं, क्या शान बयान करूं अल्लाह वालों की। जब आजकल के हमारे बुजुर्गों की ये शान है, तो गरीब नवाज की शान, गौसे पाक की शान, और जब गौसो ख्वाजा की शान ये है, तो हसनैन करीमैन की शान, हसनैन करीमैन की शान ये है, तो मौला अली की शान, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान, और सबको नवाजने वाले फिर अपने अल्लाह की शान है। किस मजहब से वाबस्ता हैं हम लोग? जहां बंदों की ये शान है, बंदे ऐसे जहां हैं, तो उन बंदों को पैदा करने वाले खुदा की शान का आलम क्या हो। क्या फरमाया? ये चावल जिनकी तकदीर में लिखे हुए हैं, जिनकी तकदीर में, लोग कहते हैं पेशानी देख के लोग तकदीर पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्ग तो वो हैं जो पेशानी देखे बगैर भी तकदीर बता देते हैं, इसलिए कि उनकी निगाहों के सामने लौह महफूज होता है। तो कहा ये वो हंस का जोड़ा जो, अच्छा ये भी तो सोचो, अरे किस दरख्त पे कौन सा परिंदा बैठा है, अल्लाह चाहे तो वली को उसका भी इल्म अता कर। जब दरख्तों पे बैठे हुए परिंदों को वली जान लेते हैं, तो शहरों में रहने वाले इंसानों को नहीं जानते। तो कहा कि वो हंस का जोड़ा काशगंज में बैठता है, उनकी तकदीर में है। इसने हंसा, कहा लगाया और उसको मुंह में डाल दिया, फांक लिया और निगल गया। देखा क्या कहा था? ये फुलां की तकदीर में, हमने खा लिया। मेरे और आप जैसे होता तो परेशान होता, लेकिन अल्लाह वालों का ईमान कितना मजबूत होता है। फरमाया पंडित जी खाए कोई भी, लेकिन तकदीर में तो उन्हीं के लिखा है, उन्हीं की तकदीर में लिखा है, कोई भी खाए। वो हंसते हुए चला गया, इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए। बड़े आए थे तकदीर बताने वाले, ये फलां की तकदीर में लिखा है, वो उसकी तकदीर का देखो हमने खा लिया। लेकिन चंद ही मिनट गुजरे थे, उसके पेट में दर्द शुरू हुआ, और जब दर्द शुरू हुआ तो इतने जोर का दर्द था कि वो जमीन पर लौटता था।
بڑے سے بڑے حکیم کو بلایا، بڑے سے بڑے طبیب کو بلایا، یہ دوا پلائی وہ دوا پلائی، لیکن پیٹ کا درد نہ گیا۔ آخرکار لوگوں نے کہا یہ مر جائے گا، ایک کام کرو اس کو فلاں علاقے میں لے جاؤ اور فلاں حکیم کے پاس بتاؤ، تب کہیں جا کر اس کا علاج ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر مہریرا کے قصبے سے اس کو بیل گاڑی میں ڈالا گیا، اور ڈالنے کے بعد پھر اس کو جب اس حکیم کے گھر لے جا رہے تھے تو راستے میں کاش گنج آیا۔ جب کاش گنج آیا تو اس کو متلی شروع ہو گئی۔ جب متلی شروع ہوئی تو اس نے الٹی کرنا شروع کیا۔ جب الٹی کیا تو چاول اس میں سے باہر آئے، ادھر چاول باہر آئے، ادھر ہنس کا جوڑا نیچے اترا، دانوں کو چگا اور اس کے بعد اوپر چلا گیا۔ اس کے پیٹ کا درد بھی ختم ہو گیا۔ واپس آ کر کہتا ہے پیر جی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل۔ قدرت کیسی روزی پہنچاتی ہے، اور اس سے پتا چلا جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو چوری کیوں، ڈکیتی کیوں، لاٹری کیوں، شراب کا بزنس کیوں، سود کا کاروبار کیوں، کسی کی جیب کاٹنا کیوں؟ جب تقدیر میں لکھا ہے ملنا وہی ہے، اس لیے حرام رستے مت جاؤ، حلال رستے جاؤ۔